नमस्कार, मैं हूं अशोक। दोस्तों, पिछले दिनों 15 मार्च को हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय श्री रामभद्र जी, जिन्हें हम लोग प्यार से काका जी कहते हैं, उनका जन्मदिन मनाया गया। उनके जन्मदिन को हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं श्रम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रम शिक्षा दिवस का अर्थ क्या होता है? दरअसल इसका अर्थ ये है कि यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि श्रम से शिक्षा की प्राप्ति संभव हो सकती है, श्रम से शिक्षा प्राप्ति होती है। आलस्य से शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं कि जन्मदिन मनाने का क्या इतिहास है, क्यों लोग मनाते हैं। जन्मदिन मनाने का उल्लेख प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलता है। सबसे पहले इजिप्ट के लोग राजा का जब राज्य अभिषेक होता था जिस दिन, उस दिन को ही उनके नए जीवन की शुरुआत के तौर पे मनाते थे। Hail the Pharaoh, son of Ra. I accept this sacred duty. May the gods guide you. जिन्हें नए जीवन के तौर पे कहिए, जन्मदिन के तौर पे कहिए, मनाते थे। दूसरा उल्लेख मिलता है ग्रीस के लोगों के जीवन में। वे अपने देवी देवताओं के जन्मदिन को मनाते थे। जैसे उनकी चंद्र देवी थी, जिनको वे लोग आर्तेमिस कहते थे। तो चंद्र देवी, चूँकि चंद्र गोलाकार है, तो गोल केक बनाते थे और उस पर मोमबत्ती लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। Great goddess, accept our humble offerings and hear our prayers. फिर जो आधुनिक स्वरूप जो जन्मदिन का है, यह शुरुआत हुई जर्मनी से। वहाँ पर लोग इसे किंडर फेस्ट के नाम से जानते थे। अब सामान्य तौर पे आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो जन्मदिन मनाने के पीछे कई सामाजिक और भावनात्मक उद्देश्य होते हैं। यह दिन व्यक्ति के जीवन के एक और वर्ष पूरा होने की खुशी मनाने का प्रतीक है। दूसरा कि परिवार और मित्र भगवान और माता पिता के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तीसरा कि यह अवसर परिवार और मित्रों के साथ मिलकर खुशी बांटने का होता है। चौथा कि इस दिन लोग अच्छे स्वास्थ्य और सफलता और लंबी उम्र की कामना करते हैं। और पांचवा, जन्मदिन समारोह में परिवार और मित्रों के बीच प्रेम और संबंध मजबूत होते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि दिवंगत महापुरुषों के जन्मदिन को हम लोग क्यों मनाते हैं, जिन्हें हम लोग जन्मतिथि कहते हैं। दिवंगत महापुरुषों के जन्मतिथि मनाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके महान कार्यों, विचारों और आदर्शों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इससे समाज को प्रेरणा और सही दिशा मिलती है। जब हम किसी महापुरुष की जन्मतिथि मनाते हैं तो उनके जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों को याद करते हैं। इससे नई पीढ़ी को उनके बारे में जानने का अवसर मिलता है। तो ये थे अलग अलग उद्देश्य जन्मदिन मनाने के, इतिहास से लेकर अब तक। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे जो आप देखेंगे वो हमारे आदरणीय काका जी के द्वारा उनके जन्मदिन पर कही गई कुछ बातें हैं जो जीवन के यथार्थ को बतलाता है। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आज इस सभा में उपस्थित हमारे तो महापुरुषों के जीवन में त्याग, संघर्ष और सेवा की भावना होती है। उनकी जयंती मनाने से लोग उनके आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। विद्यालयों और संस्थानों में जयंती समारोह, भाषण, निबंध प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे बच्चों और युवाओं को इतिहास और महान व्यक्तियों के योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। महापुरुषों की जयंती के अवसर पर सामाजिक सेवा, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक संदेश मिलता है। राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का भी संरक्षण होता है। ऐसे समारोह देश की संस्कृति और इतिहास को जीवित रखते हैं और लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हैं। कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चों की बात सच्ची होगी, मैं स्वस्थ रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, तो बच्चों के लिए ज्यादा काम कर पाऊंगा तथा बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास मेरा यह उद्देश्य था। लेकिन गीत गौनई और बधाई बच्चों के लिए ज्यादा समीचीन है। हम लोगों के लिए बधाई वही है जो आप करेंगे, जो आप लोग करेंगे। मेरी कोई दूसरी पहचान नहीं रह गई है ज्ञान भारती के अलावा। तो बच्चे हमारे जैसे होंगे, मैं वैसा ही कहलाऊंगा, और बच्चे हमारे वैसे ही होंगे जैसे हमारे शिक्षक चाहेंगे। जैसे निखिल सर, श्रीनिवास सर, कदू दीदी, रोहन सर या शुभम सर, अशोक सर चाहेंगे,
बच्चे कही हुई बात कम करते हैं, जो देखते हैं वह ज्यादा करते हैं। हमारा आचरण सही होगा, बच्चे उसका अनुकरण करेंगे ही, हमें यह समझना होगा। लाख उपदेश हम करेंगे, बच्चे वह नहीं करेंगे, लेकिन हम जो करेंगे वह अनजाने अनचाहे बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। तो आज की सभा का यह उद्देश्य था कि हर बच्चा आकर बोलता, एक एक बच्चा आकर अगर मुझे बधाई देता तो मुझे ज्यादा, एक एक बच्चा अगर मुझे आश्वस्त करता कि मैं आपके यश में वृद्धि करूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। मेरा नाम रोशन मेरे काम से नहीं होता, आपके काम से। इस बात को पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप जब अपने घर जाएंगे, अलग अलग जगह से आप लोग आए हैं, सैदपुर में हर कोई जानता है हमें, लेकिन आप जहां से आए वहां कोई नहीं जानता। वहां मेरी पहचान है आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी बातचीत कैसी होगी, आपका आचरण जैसा होगा, आपका ज्ञान जैसा होगा, आपका परिणाम जैसा होगा, उसी रूप में मुझे लोग वहां पहचानेंगे। इस छात्रावास से निकलकर आप जाएंगे, वहां एक योग्य नागरिक के रूप में, एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में आपका विकास होगा, तो लोग मुझे जानेंगे। वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा बच्चों का। बधाई और मैं राम हूं या कृष्ण हूं, यह सब बहुत महत्व नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप हमको उपहार दें, और उपहार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका ज्ञान। आपके माता पिता यहाँ से जब जाएं आप छुट्टियों में घर, तो खुश हो देखकर, वाह हमारा बच्चा छात्रावास से कितनी अच्छी बातें सीख कर आया है। जब कोई प्रश्न पूछे, कोई आप उत्तर दे सके, वाह कहाँ पढ़ता है लड़का जिसने ऐसा उत्तर दिया, कौन शिक्षक इसको पढ़ाते हैं। ये बातें जब होंगी तभी मेरे जन्मदिन की इस आयोजन का औचित्य है, अन्यथा कोई औचित्य नहीं। कोई भी दिन जो आता है उस दिन को हम कैसा मनाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग जन्मदिन मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं। हम लोग तो हर दिन नाचते हैं, हर दिन गाते हैं अपने बच्चों के साथ। हर दिन एक आयोजन है विद्यालय का कार्य, बच्चों को विकसित करना, बच्चों को अच्छा बनाना, बच्चों के साथ हंसना, बोलना, नाचना, गाना। हर दिन उत्सव है, हर दिन श्रम का दिन है, हर दिन शिक्षा का दिन है। इसलिए एक दिन नहीं, हर दिन श्रम शिक्षा दिवस हम मनाएं। हर दिन मेरा जन्मदिन होगा, हर दिन हमारे प्यारे बच्चे अपने विकास के लिए काम करें। हमारे प्यारे शिक्षक इन बच्चों के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें, और मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा बच्चों। और जन्मदिन, वास्तव में जन्मदिन की जहां तक बात है, जीवन सीमित है। आप तनु कह रहे कि हजारों साल जिए, 1000 साल जीना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जब तक जिए सार्थक जीवन हो हमारा। हम जिए इसलिए नहीं कि हम खाएं पिए सोए और मर जाए, हम जिए इसलिए ईश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का अच्छी तरह निर्वहन कर सके। और ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है आप बच्चों को विकसित करने। इसमें आप देख रहे हैं तनु दीदी हमारी छात्रा है। तनु दीदी जब पढ़ाती हैं, जब कुछ कहती हैं, प्रसन्नता होती है। मैं तो बार बार कहता हूँ बिना किसी शर्त के कि हर दिन मैं कुछ तनु से कुछ सीखता हूँ। इसकी बोलने की क्षमता, इसकी प्रस्तुति या वर्ग में जिस तरह बच्चों को समझाती है, पढ़ाती है, इसका जो व्यवहार है अपने बड़े लोगों के साथ या बच्चों के साथ, वह सब कुछ सीखने योग्य है। बच्चों तो आप अगर हमें उपहार दे सकते हैं तो आप एक स्वर से हमको उपहार दीजिए कि आपका आचरण बहुत अच्छा हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो। व्यवहार अच्छा का मतलब यह नहीं कि हम जब सामान्य वातावरण है तो अच्छे हैं, जब परिस्थितियां विपरीत हैं, जब गुस्सा करने का समय है, बिगड़ने का समय है, उस समय भी हम मीठी भाषा बोले। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, जो बच्चा अपने माता पिता को बहुत सम्मान नहीं देता वह किसी दूसरे को सम्मान कुछ क्षण के लिए दे सकता है, अस्थायी सम्मान का भाव उसके मन में नहीं आ सकता। इसलिए अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने गुरुजनों के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव आपके मन में होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा।
किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं। हम अपने आचरण के लिए हम जिम्मेदार, हम दूसरों के आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। प्रायः दुनिया परेशान रहती है इसलिए कि दूसरा ऐसा नहीं करता, दूसरा ऐसा बोल रहा है। हम दूसरे को क्यों देखें, हम दूसरे की गलतियों से भी सीखें। दूसरा जो गलती कर रहा है वह गलती कहीं मैं भी कहीं तो कर रहा हूं। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा आपका आचरण, आपका सुव्यवस्थित जीवन, आपकी दिनचर्या, नियमों के पालन के प्रति आपका समर्पण। आप कितना ज्यादा उपयोगी हमें बना सकते हैं। इस माइक का हम उपयोग करेंगे जिस काम के लिए यह माइक को उपयोग करेगा, उसी तरह एक वृद्ध माइक की तरह हम शिक्षकों का हमारा उपयोग आप करें। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम और उतना ज्यादा काम करने की ओर तत्पर होंगे। जैसे अगर वर्ग में हम पढ़ाने जाते हैं और बच्चों को शांत करने में रह जाएं, तो पढ़ाई हमारी छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी। हमारा समय अगर बच्चों को शांत करने में बीत जाए, बच्चों को डांटने में बीत जाए, होमवर्क नहीं पूरा करके लाए इसके कहने में बीत जाए, तो पढ़ाई का ही समय बर्बाद होगा। इसलिए अब हमारा ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं, अपने को ज्यादा अनुशासित कीजिए, अपने ज्यादा नियमों का पालन कीजिए। आप शिक्षकों के द्वारा बनाए गए नियम जो छात्रावास के हैं, उसमें जहां गड़बड़ी है आप बात कीजिए अपने शिक्षकों से। नहीं समाधान हो, मुझसे बात कीजिए। लेकिन शिक्षकों के व्यवहार के कारण हम किसी अनुशासनहीन गतिविधि में लग जाए तो हमारा संस्कार मंद होता है। जैसे हम शिक्षक भी अगर बच्चों के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, शिक्षक बच्चों को अकारण प्रताड़ित करते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर यह दोष हमारा है। हमारा आचरण खराब होता है, हमारा संस्कार खराब होता है, हमारा विकास होता है। हम कितने सक्षम हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना ज्यादा बेचैनी हमारे भीतर अपने काम को संपादित करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कितने बेचैन हैं हम, कितने तत्पर हैं हम, कितने उत्सुक हैं हम। और बिना किसी हिचक के कैसा संवाद हमारा आपके साथ होता है। आप छात्रावास में रहते हैं, अपने माता पिता के प्यार दुलार से दूर, अगर हम आपको प्यार नहीं दे पाते हैं, हमारा दोष है। मैं इन बच्चों से यह चाहूंगा उपहार के रूप में कि हम आपको प्यार दें, आप हमसे बातें करें। जितना ज्यादा संवाद आपका हमसे होगा, हम क्यों आपको बैठाएं। आप कभी कभी हमको नहीं बुलाते कि काका जी आज आपके साथ हम लोगों की बैठक होगी। हर सप्ताह एक बैठक कीजिए। पूरे सप्ताह कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई, पढ़ाई में, मेज की व्यवस्था में, साफ सफाई में या बच्चों के रखरखाव नहीं, हर सप्ताह में एक दिन जो हम गोष्ठी करते हैं उसमें इस पर भी चर्चा करें और उसको नोट करें कि बच्चों का क्या देवांश है और हमारा क्या देवांश है बच्चों से। आपके काम में कहाँ कमी रही, व्यवस्था की ओर से क्या कमी रही, हम दोनों आपस में मिलकर तालमेल बैठाकर हमारी जो मजबूरी हो आप समझिए, आपकी जो मजबूरी हो हम समझें, तो कितना ज्यादा विकास होगा हमारा, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता, व्यक्ति कोई कम प्रतिभावान और ज्यादा प्रतिभावान नहीं होता। प्रतिभा तो हम प्राप्त करते हैं अपनी तत्परता से, हमारे भीतर जो बेचैनी होगी उससे। जैसे मैं अगर कोई गलत काम करूं और उपदेश करूं बच्चों को कि आप अच्छा करें, शिक्षकों को उपदेश करूं, तो फिर उससे काम नहीं होगा, हमारे मेरी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। यह सोचना कि हम अकेले हमारे अच्छा करने से क्या होगा, नहीं। एक व्यक्ति ही राजा होता है, एक व्यक्ति ही विवेकानंद होता है, एक व्यक्ति ही गांधी होता है, एक व्यक्ति ही एपीजे अब्दुल कलाम होता है। बच्चों, आप सभी एक एक विवेकानंद है, एक एक कलाम है, एक एक आइंस्टीन है। आप समझिए अपने आप को, अपने भीतर की ऊर्जा को और उस ऊर्जा का उपयोग कीजिए। खूब खेलिए, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए मन से, तभी तन से स्वस्थ रहिएगा और यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। और हमारे जो शिक्षक बंधु हमको बधाई दे रहे हैं यहाँ, वे जितना ज्यादा आपके विकास के लिए काम करेंगे, इसके लिए उनको भी पहले अपने आचरण पर ध्यान देना होगा, अपनी
सोच पर ध्यान देना होगा और तब फिर आपका जितना विकास होगा मेरे साथ साथ उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रतिष्ठा सिर्फ मेरी नहीं बढ़ेगी, विद्यालय की प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए आइए श्रम शिक्षा दिवस के रूप में इसको मनाना हमने शुरू किया, इसलिए इस श्रम अगर हम करते हैं तो प्रतिभा अर्जित कर सकते हैं श्रम से। हमारे पास प्रतिभा है, इंटेलिजेंस है और उसका उपयोग ना करें, श्रम नहीं करें तो प्रतिभा बेकार हमारी हो जाती है।